नवंबर की वो रात अपनी ठंड से ज्यादा अपने अजीब सन्नाटे के लिए डरावनी थी। पहाड़ों की ढलान पर अकेली खड़ी दारुल विल हवेली को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे बनाने के बाद समय पर छोड़ दिया हो और फिर वो दुनिया से कटकर अपने भीतर किसी और ही दुनिया को पालने लगी हो। आरव, जो एक प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, लोकेशन के शुरुआती शॉट लेने के लिए यहां अकेले आया था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर कभी भरोसा नहीं रहा और शायद यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने कैमरा चालू किया। दारुल विल हवेली, 100 साल पुरानी और रहस्यमय तरीके से गायब हुए 17 लोग। आज मैं पहली बार इसके अंदर कदम रखने जा रहा हूं। जैसे ही उसने दरवाजा हाथ से धक्का दिया, वो चिरचिराता नहीं बल्कि ऐसे खुला जैसे दूसरी तरफ से किसी ने उसे खींचा हो। उसने घबराकर पीछे देखा। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थीं। उसने खुद को समझाया, हवा होगी, पर हवा का रुख ठंडा होकर उसके कान से गुजरा जैसे कोई फुसफुसा कर गुजर गया हो। अंदर कदम रखते ही पहली चीज जो उसने महसूस की वो थी एक ऐसी ठंड जो हड्डी को नहीं बल्कि आत्मा तक जाकर चिपक जाती है। हॉल की दीवारों पर वर्षों पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं, जिनके चेहरे मौसम की मार से धुंधले पड़ चुके थे, पर उनकी आंखें, वे जैसे उसके चलने पर उसका पीछा कर रही थीं। ये सब मानसिक भ्रम है, उसने कैमरे में खुद से कहा, पर उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास नहीं था। हवेली के भीतर कदम कदम पर नमी और सड़न की गंध थी। वो सीढ़ियों के पास पहुंचा तो अचानक एक अजीब मिश्रित गंध उसकी नाक में घुसी। खून, पुरानी नमी और जैसे लंबे समय से बंद पड़े फूलों की सड़न। नीचे की एक दीवार पर ताजा खुरचे हुए शब्द दिखे, यहां यादें दफन नहीं होती, वे दोबारा लौटती हैं। लिखावट ऐसी थी जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर इसे लिखा हो। उसने कैमरा नजदीक किया, तभी रिकॉर्डिंग में एक धीमी टूटी हुई स्त्री आवाज उभरी, वापस नहीं गया। वो डर कर पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसने रिकॉर्डिंग वापस चलाई, लेकिन आवाज गायब थी, सिर्फ शोर। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, शायद ऑडियो डिस्टर्ब है, लेकिन हवेली उसके दिए हुए तर्कों से सहमत नहीं थी। जब उसने ऊपरी मंजिल की लकड़ी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, तो वो खुद चौंक गया कि सीढ़ियों ने कोई आवाज नहीं की। इतनी पुरानी संरचना में बिना आवाज के कदम, यह स्वाभाविक नहीं था। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा, धूल भरा कॉरिडोर उसके सामने था। दीवारें उखड़ी हुई, बल्ब टूटे हुए, पर कॉरिडोर के बिल्कुल अंत में एक दरवाजा, सीधा, साफ और धूल रहित, जैसे उस पर रोज कोई हाथ फेर जाता हो। दरवाजे की तांबे की पट्टी पर लिखा था, कमरा नंबर 27। आरव की रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। हवेली के नक्शे में केवल 26 कमरे थे। उसने मन ही मन सोचा, शायद नक्शा गलत हो, पर मन इसे सच नहीं मान रहा था। अचानक दरवाजा धीरे धीरे चरस से अपने आप खुल गया। वो भीतर झांकने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ, कमरे में कोई खड़ा है। वो एक लड़की थी, लंबे भीगे हुए बाल जो जमीन को छू रहे थे। वो इतनी स्थिर थी कि पहली नजर में आरव को लगा कोई मूर्ति खड़ी है। उसने सावधानी से पूछा, हेलो, आप यहां रहती हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और जो चेहरा उजागर हुआ, उसने आरव के पैरों से जमीन खींच ली। चेहरा नहीं था, जैसे त्वचा को हटा दिया गया हो। आंखों की जगह बस 2 काली, अंतहीन खोहें थीं। आरव पीछे हटा, उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं बस शूट के लिए आया हूं। लड़की की आवाज इतनी धीमी थी कि हवा टूट रही हो। तुम हमेशा यही कहते हो, आरव ने कांपते हुए कहा। क्या मतलब? लड़की हवा में खिसकते हुए उसके करीब आई, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं हुई, जैसे जमीन को छुए बिना वो सरक रही थी। मैं तुम्हें नहीं जानता, उसने कहा।
लड़की ने फुसफुसाया, तुम जान चुके हो, बस याद नहीं कर पा रहे। कमरा अचानक उसके चारों ओर बदलने लगा। दीवारों पर खून के छींटे उभर आए, जैसे किसी ने अभी अभी फेंका हो। खिड़कियां अपने आप टूटने लगी और फर्श पर काले धब्बे फैलने लगे। फिर कमरे के कोने में उसे कुछ पड़ा दिखाई दिया। एक शव, सड़ा हुआ, कटा हुआ, पर कपड़े वही जैकेट, वही जूते, वही कैमरा मॉडल। उसके शरीर ने झटका खाया। वो खुद का ही शव देख रहा था। ये मैं कैसे? उसकी आवाज टूट गई। लड़की ने कहा, तुम मर चुके हो पहले भी, कई बार। मैं जिंदा हूं। वो चीखा। लड़की की आवाज अब गहरी हो गई। ये जगह तुम्हें वापस खींचती है। जो यहां मरते हैं वे बार बार लौटते हैं, अपनी आखिरी मौत को फिर से जीने के लिए। अचानक उस सड़े शव के मुंह से, जो उसका ही था, एक चीख निकली, भारी, दर्द भरी और इंसानी नहीं। कमरा अंधेरे में डूब गया। कई चेहरे हवा में उभरने लगे, हर एक उसका ही चेहरा। कुछ की आंखें गायब, कुछ की जबड़े टूटे, कुछ की गर्दन उल्टी। हर चेहरा एक अलग मौत की गवाही। आवाजें गूंजने लगी, तुम फिर से आ गए, भाग नहीं सकते। हर बार यही होता है। आरव कांपते हुए चीखा, मैं कौन हूं? क्या हूं? लड़की बिल्कुल उसके सामने आ गई। उसके काले चेहरे के गड्ढों के भीतर 2 लाल बिंदु चमक रहे थे। तुम वो हो जिसे हवेली ने चुना था। तुम वो हो जिसे हवेली ने खा लिया। तुम वो हो जो मर नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। आरव की आंखें भर आईं। तुम कौन हो? लड़की के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। मैं वो पहली हूं जिसे हवेली ने खाया था। बाकी सब वही गलती दोहराते हैं। तुम भी, आरव। एक तेज झोंका चला और लड़की गायब हो गई। कमरा सामान्य हो गया। न खून, न शव, न टूटी दीवारें, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव दरवाजा खोलकर नीचे भागा। मुख्य दरवाजा खोलते ही उसने राहत की सांस ली। बाहर की हवा मिली, लेकिन उसकी राहत कुछ पल की थी। दरवाजे के सामने धूल में सैकड़ों पैरों के निशान थे, सभी एक जैसे, सभी उसी जूते के जो उसने पहने थे। नीचे लकड़ी में 2 शब्द खुदे थे, फिर मिलेंगे। जैसे ही वह ये पढ़ता है, हवेली का दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो जाता है और अंदर कहीं गहराई से एक भारी टूटती आवाज गूंजती है, अगला आरव आ रहा है। दी एंड। और रहस्य आपके दिमाग में जारी रहता है। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियों के लिए साइलेंट टेल्स YTU को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।